नमस्कार दोस्तों। अगर आप किसी भी वाक्य को नेगेटिव में या इंट्रोगेटिव में बदलना चाहते हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही ज़रूरी होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि किसी भी वाक्य को नेगेटिव में कैसे बदला जाता है। पहले हम यहाँ दो पॉजिटिव वाक्य को लेते हैं, जैसे कि देखिए शी इज अ सिंगर और दूसरा है आई एम ब्लाइंड। तो ये दोनों अफर्मेटिव वाक्य है, सेंटेंस है। अब इसे हम लोग नेगेटिव में बदलते हैं। तो पहले वाक्य में हमने नेगेटिव के लिए यहाँ पे नॉट का यूज किया है। शी इज नॉट अ सिंगर और दूसरा है आई एम नॉट ब्लाइंड। तो आप देख पा रहे हैं कि हम लोगों ने यहाँ पे इज एम आर, यहाँ पे इज है और एम है। इज या एम या अभी आ रहा है, या तो इज एम आर के बाद हम लोग नॉट का प्रयोग करते हैं और इसकी मदद से हम लोग वाक्य को नेगेटिव में बनाते हैं। इसका एक और एग्जाम्पल दिखाता हूँ। एक और एग्जाम्पल देखिए, वी आर नॉट गुड फ्रेंड्स। तो यहाँ पे नॉट हमने क्या किया है, आर के बाद हमने नॉट लगाया कि तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि नेगेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए हम लोग इज एम आर के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर, नेगेटिव स्ट्रक्चर किस प्रकार होगा, देखिए इसमें सब्जेक्ट शुरू में रहेगा, उसके बाद इज एम आर रहेगा, उसके बाद नॉट रहता है और नॉट के बाद क्या आएगा, या तो एडजेक्टिव रहेगा या तो फिर नाउन रहेगा। ये नेगेटिव स्ट्रक्चर हो गया। क्लियर है। इसी प्रकार से हम लोग वाक्य को इंट्रोगेटिव में भी बनाते हैं। इंट्रोगेटिव वाक्य में क्या किया जाता है, सवाल, क्वेश्चन को पूछा जाता है। तो चलिए पहले कुछ एग्जांपल्स उसके भी देखते हैं। हमने यहाँ इंट्रोगेटिव का दो एग्जांपल लिया है। क्या वह एक खिलाड़ी है, तो इसका अंग्रेजी हो गया इज ही अ प्लेयर। दूसरा है क्या आप लोग ईमानदार लड़कियां हैं, तो इसका हो गया आर यू ऑनेस्ट गर्ल्स। तो आप देख पा रहे हैं कि जब भी हम लोग इंट्रोगेटिव क्वेश्चन पूछते हैं यानी सवाल पूछते हैं तो वहां पे इज एम या आर को सबसे पहले रखा जाता है। ठीक है। और इज एम आर के बाद क्या रखा जाता है, तो इज एम आर के बाद यहाँ पे सब्जेक्ट आ जाता है। देखिए ये क्या है, सब्जेक्ट है। आपको पता है कि फर्स्ट नाउन या प्रोनाउन सब्जेक्ट होता है। तो यहाँ ही क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। यहाँ पर यू क्या हो गया, यू सब्जेक्ट हो गया। तो इज एम आर के बाद सब्जेक्ट आ जाता है। तो इसका स्ट्रक्चर किस प्रकार बनेगा, देखते हैं। स्ट्रक्चर हो जाएगा इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस एडजेक्टिव या फिर नाउन। अब यहां पे कुछ खास बातें हैं, उसको जरा ध्यान से समझिएगा। इस वाक्य को जरा गौर से देखें। आर यू ऑनेस्ट गर्ल्स। देखिए आर तो यहां शुरू में आ गया, चूंकि इंट्रोगेटिव पूछ रहे हैं। यू क्या हो गया, यू सब्जेक्ट हो गया। क्लियर है। उसके बाद ऑनेस्ट क्या है, तो ऑनेस्ट आपको पता ही है कि ऑनेस्ट एडजेक्टिव है, तो यहां हम लोग एडजेक्टिव लिख देते हैं शॉर्ट में। और गर्ल्स क्या है, गर्ल्स नाउन है। तो आपको याद होगा कि पिछले क्लास में मैंने बताया था कि इज एम आर के साथ सब्जेक्ट आएगा और सब्जेक्ट के बाद या तो एडजेक्टिव आएगा या तो नाउन आएगा। लेकिन यहाँ आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं कि एडजेक्टिव और नाउन दोनों एक साथ आया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो एडजेक्टिव या नाउन तो आता ही है, एडजेक्टिव प्लस नाउन ये दोनों भी एक साथ आ सकता है। ठीक है। इस क्लास में इस चीज को क्लियर कर लीजिए कि एडजेक्टिव और नाउन दोनों एक साथ भी आ सकता है। तो इस प्रकार से आपका स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, आपका स्ट्रक्चर हो जाएगा इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस एडजेक्टिव या नाउन या एडजेक्टिव प्लस नाउन। देखिए यही आपके लिए नया है, एडजेक्टिव प्लस नाउन दोनों एक साथ आ गया है। तो दोनों एक साथ आ सकता है। यहाँ एक बात और ध्यान दीजिएगा कि हमने सब्जेक्ट के लिए एस यू बी लिख दिया। ये शॉर्ट जो लिखा है वो आप इसको समझ लीजिए अच्छे तरीके से। देखिए सुविधा के लिए हमने सब्जेक्ट को शॉर्ट में यहाँ एस यू बी लिखा है। ठीक है। और एडजेक्टिव को हम लोग यहाँ शॉर्ट में एडीजे के नाम से जानेंगे और नाउन को हम लोग एन के नाम से जानेंगे। ये आगे की जितने भी क्लासेस रहेगा सभी में आप इसी तरह के नाम से इसे सब देखेंगे। तो डिक्शनरी में भी एडजेक्टिव और नाउन इसी तरह से शॉर्ट में लिखा हुआ रहता है। यहाँ पे एक चीज और क्लियर कर दूं, जैसे आपने ऊपर देखा था। देखिए मैंने ऊपर में भी आपको सिर्फ इंट्रोगेटिव में एडजेक्टिव या नाउन लगा के दिखाया था। अभी यहाँ मैं तीनों स्ट्रक्चर एक साथ लिख दिया हूँ, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर। देखिए सब्जेक्ट को शॉर्ट में एसक्यू भी बोलते हैं, अभी मैंने आप लोग को ऊपर दिखाया। तो सब्जेक्ट इज एम आर एडजेक्टिव या नाउन या एडजेक्टिव प्लस नाउन। जो नया है मैं उसे रेड कलर से दिखा रहा हूँ। देखिए एडजेक्टिव प्लस नाउन पॉजिटिव वाक्य में भी आ सकता है जिसे हम लोग अफर्मेटिव कहते हैं, और ये नेगेटिव में भी आ सकता है जहां पे हम लोग नॉट लगाए वहां पे भी एडजेक्टिव प्लस नाउन दोनों एक साथ आ सकता है। और इंट्रोगेटिव में तो मैंने अभी आपको दिखाया एडजेक्टिव प्लस नाउन एक साथ आएगा। और इसका पहचान क्या हो जाएगा, तो पहचान हो जाएगा आपको है, हूं, हो या है। ये सब मैंने आपको पिछले क्लासेस में बताया है।
अगर डाउट है तो वो क्लास भी आप जाके इसके पहले देखिए। और साथ ही आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप यहाँ तक आप वीडियो देख रहे हैं, आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो उसे लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के बीच में शेयर जरूर करें चैनल को। और साथ ही साथ अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर करें। यहाँ एक दो चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ। जैसे ये जो सिंबल दिया हुआ है इसे भी अच्छे तरीके से समझ लीजिए ताकि आपको आगे की क्लासेस में दिक्कत नहीं हो। यहाँ पे 3 सिंबल है, ठीक है। अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए हमने यहाँ पे प्लस का सिंबल यूज किया है, ठीक है। सारे आगे जितने भी स्ट्रक्चर क्लास होगा सब में आपको ये प्लस का ही सिंबल मिलेगा। और नेगेटिव सेंटेंस के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, तो नेगेटिव सेंटेंस के लिए हम लोग यहाँ पे माइनस सिंबल का यूज करेंगे, आप देख पा रहे हैं। और इंटरोगेटिव सेंटेंस के लिए हम लोग क्वेश्चन मार्क का यूज करेंगे। तो ये कुछ सिंबल है जब जो आपने अभी ऊपर में देखा, तो इस सिंबल को हम लोग ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस इतना ना लिख के छोटा सा सिंबल को यूज करेंगे तो आप समझिएगा कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव के लिए माइनस और अफर्मेटिव जो कि पॉजिटिव सेंटेंस होता है उसके लिए हम लोग प्लस सिंबल का यूज करेंगे। चलिए कुछ एग्जांपल्स आपको मैं इनका भी दिखा देता हूँ। देखिए हमने एक ही वाक्य को यहाँ तीनों रूप में बना के दिखाया है सुविधा के लिए। इससे पॉजिटिव में हमने क्या किया, जिसे हम लोग अफर्मेटिव कहते हैं, ही इज गुड, वह अच्छा है, इसका हिंदी हो जाएगा। आपको पता है कि इजमार का हिंदी है हूँ होता है, इस तो पिछले क्लास में मैं बताया हूँ। और वही नेगेटिव के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे नॉट का यूज करेंगे, ही इज नॉट गुड, क्लियर है। और इंट्रोगेटिव के लिए हम लोग इजमार को बाहर करते हैं, आपको पता है, तो इज ही गुड, यहाँ ये इंट्रोगेटिव हो गया। एक एग्जाम्पल और देख लीजिए इसका। पॉजिटिव के लिए यू आर पुअर पर्सन्स, ये क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे पॉजिटिव का यहाँ सिंबल लिखा हुआ है। पॉजिटिव में नॉट का या कोई भी नेगेटिव वर्ड का यूज हम लोग नहीं करते हैं। फिर नेगेटिव का आप देख लीजिए एग्जांपल, नेगेटिव यू आर नॉट पुअर पर्सन, पुअर पर्सन, ठीक है, नेगेटिव हो गया, सॉरी। और इंट्रोगेटिव में हम लोग क्या करेंगे, इज आर को बाहर करेंगे, तो हमने आर को बाहर कर दिया, आर यू पुअर पर्सन्स, ये इंट्रोगेटिव हो गया। यहाँ एक चीज और भी ध्यान दीजिएगा कि मैंने यहाँ पे आपको एडजेक्टिव प्लस नाउन दोनों का यूज एक साथ करके दिखा दिया तीनों रूप में। देखिए यहाँ पे पुअर क्या है, एडजेक्टिव है, और पर्सन्स क्या है, पर्सन्स नाउन है, क्लियर है। यहाँ पे भी क्या है, वही एडजेक्टिव नाउन है, एडजेक्टिव प्लस नाउन है। तो ये बात तो मैंने आपको पहले बता ही दिया कि एडजेक्टिव प्लस नाउन दोनों एक साथ आ सकता है, जो इस इंस्ट्रक्शन में बताया है। और पॉजिटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव कैसे बनता है ये भी आप देख रहे हैं। यहाँ एक चीज और आप गौर कर रहे होंगे शायद, तो वो भी मैं बता दूं कि यू आर पुअर पर्सन्स, मैंने यहाँ पे पर्सन में एस प्लूरल लगा दिया। तो ऐसा क्यों किया, क्योंकि मैं यहाँ इसका हिंदी कहना चाह रहा हूँ कि आप लोग गरीब हैं, ठीक है, आप गरीब लोग हैं। तो यहाँ पे एक से अधिक हैं आप लोग, तो यहाँ पे इसलिए हमने यहाँ पे पर्सन की जगह पर्सन्स का यूज किया है। एक्चुअली यू के साथ सिंगुलर भी आ सकता है नाउन, और प्लूरल नाउन भी आ सकता है। जब यू का यूज हम लोग सिंगुलर एक आदमी के लिए करेंगे तो वहाँ सिंगुलर रहेगा, ये सब बातें। और जब एक से अधिक रहेगा तो प्लूरल रहेगा। ये सब बातें मैं आपको आगे और काफ़ी डिटेल में बताऊंगा। आपसे बस रिक्वेस्ट है कि आप सारा क्लास को कंटिन्यू देखते रहें और सभी का नोट्स बनाते रहें। आज के लिए इतना ही। क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।